आज प्रभु यीशु पैतरुस के विश्वास को देखते हैं और आज ही प्रभु यीशु अपनी प्रथम भविष्यवाणी करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें दुख भोगना होगा, किस प्रकार से उन्हें सताया जाएगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से लेकर 33 तक। आज प्रभु यीशु हमें विशेष रूप से विश्वास के बारे में शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं और इसीलिए हम पाते हैं पैतरुस के विश्वास को। हम पढ़ते हैं कि ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पैतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, लोगों के पास जाते थे, लोगों को कई तरह से शिक्षा देते थे, वह शिक्षा जो कभी नहीं सुनी किसी ने, वह बातें जो किसी ने समझी नहीं, वह बातें जो इस धरती की नहीं स्वर्ग की है, स्वर्ग राज्य की है। प्रभु जब उन बातों को करते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता फिर से आ गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलियस आ गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नबी है या कोई नबी है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, लेकिन सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पैतरुस के हृदय में यह बात डालते हैं, उसके मुख में यह डालते हैं कि तुम कहो कि प्रभु कौन है। तब पैतरुस कहता है, आप मसीह हैं, आप मसीह हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से प्रभु पर विश्वास करें और कहें कि प्रभु यीशु आप मसीह हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप इमानुएल हैं जो हमारे बीच में रहते हैं, आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। इसके लिए विशेष रूप से हम आज के सुसमाचार के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएं। आगे हमें प्रभु कहते हैं, विशेष रूप से प्रभु बताते हैं अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उन पर अत्याचार किया जाएगा, किस तरह से उन्हें दुख भोगना होगा, लेकिन वे तीसरे दिन जी उठेंगे। आज हम भी जब प्रभु की इन बातों को सुनते हैं, हम भी अपने जीवन पर मनन चिंतन करें। हमें भी बहुत समय दुख उठाना पड़ता है जब प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु के कार्यों को करते हैं, तब हमें दुख उठाना होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम पर तुम्हें बहुत दुख उठाना होगा, लेकिन हमें प्रभु के नाम के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है, प्रभु के नाम के द्वारा ही हमें शांति मिलती है। इसलिए प्रभु आगे हमसे कहते हैं, जब पैतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पैतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु कहते हैं कि उन्हें दुख उठाना होगा, क्रूस पर मरना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा, पैतरुस नहीं समझ पाता है
लोग चाहते थे, बहुत सारे लोग चाहते थे और भीड़ की भीड़ यह चाहती थी कि प्रभु यीशु उनका राजा बने। वह उन्हें राजा बनाना चाहते थे और प्रभु के शिष्य भी यही सोच रहे थे कि वे भी उनके राज दरबार के सदस्य होंगे, उन्हें भी उच्च पद मिलेंगे और वे वहाँ पर रहेंगे, उनका कीर्तिमान बढ़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु आज इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि वे इस धरती पर राज्य करने नहीं, लेकिन स्वर्ग में राज्य करने आए हैं। और विशेष रूप से आज प्रभु अपने दुख भोग की पहली भविष्यवाणी करते हैं और अपने शिष्यों को बताते हैं। आइए हम मनन चिंतन करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को मजबूत करें कि हम भी प्रभु के साथ में रहते हुए, हमारे जीवन में भी कई दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम भी एक दिन प्रभु के साथ जिस तरह प्रभु जीवित हुए हैं उसी तरह हमारा भी पुनरुत्थान होगा। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का सामर्थ्य हम सभी के साथ रहे। आप हमारे चैनल पर विशेष रूप से नीचे लिखे नंबरों पर व्हाट्सएप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी को आशीष और प्रेम प्रदान करें। आमीन।